आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। तो सब बेसिक कंसेप्ट के लिए हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या था 10th क्लास में और 11th में क्या है, ठीक है। तो 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री क्या था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मालूम होगा। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जियोमेट्री ट्रायंगल भी हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल है, ज्योमेट्रिक कंसेप्ट यही है। इसमें हम इसको ये 90 डिग्री हो गया, इसलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पर ये एंगल थीटा है। इसको मान लीजिए सम पार्टिकुलर एंगल क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी में ये एंगल थीटा है। हमने इसको मान लिया। जब हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो ऑब्वियसली इसको ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब 10th क्लास में कोई हमको पढ़ाया होगा आप लोगों को, ये 3 साइड्स हुए। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हुए। ये परपेंडिकुलर लेंथ हुआ, इसको हम बेस लेंथ बोलेंगे और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। इसको अब हम ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री कंसेप्ट पता है हमको, ज्योमेट्रिक फिगर है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एंगल फाइंड होगा। क्योंकि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो ये एंगल कितना होगा, इसका कितना वैल्यू होगा, ये हम कन्फर्म नहीं हो पाते हैं। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस एंगल को बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं? 3। एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूज और एक बेस। अब इस तीनों साइड को ट्रिग्नोमेट्री में क्या कहा गया है कि साइन एक एंगल है, व्हाट इज साइन, और ये एंगल थीटा है, इसको हम यहाँ से थीटा लिख देते हैं। अब ये माना हुआ चीज है साइन थीटा। क्या है, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा जो है, साइन थीटा इज अ रेशियो ऑफ पी बाय एच। साइन थीटा क्या है, व्हाट इज साइन थीटा? ये पी हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज लेंथ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज ratio of p by h, not a perfect value. Ratio of p by h is called sin theta, where theta is angle at this, ठीक है। ये sin theta हुआ। sin का ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, 3 टर्म्स है। sin हो गया, उसके बाद होता है cosine, सॉरी sin थीटा के बाद होता है cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज रेशियो ऑफ बेस b by h। b यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एट दैट टाइम बेस यहाँ पर हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H और cos थीटा हो गया B बाय H और tan थीटा को मान लिया गया, tan थीटा को मान लिया गया P बाय B। देखिए 3 साइड्स थे हमारे पास, तीनों साइड का रेशियो निकल गया। अब कोई रेशियो हो सकता है, हमने 3 साइड्स में अगर हम कोई भी टर्म 3 टर्म्स लिखें ABC तो हम लिख सकते हैं A बाय B, लिख सकते हैं B बाय C, लिख सकते हैं A बाय C, और भी कुछ लिख सकते हैं। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं B बाय A, और क्या लिख सकते हैं C बाय B, और क्या लिख सकते हैं C बाय A। इतने सारे रेशियो हमारे पास आ सकता है। 3 ट्रायंगल के 3 साइड से, 3 साइड से कितने रेशियो होंगे? 6 होंगे। तो इसका ये इनवर्स है, इसका ये रेसिप्रोकल है, इसका ये रेसिप्रोकल है और इसका ये रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर 3 साइड्स था, 3 साइड्स का रेशियो हमने फाइंड कर लिया। साइन को क्या बोले, P बाय H, कॉस को क्या बोले, B बाय H, और टेन को क्या बोले, P बाय P। अब रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा को हमने क्या लिखा, कोसेक थीटा। व्हाट इज कोसेक थीटा? कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको H बाय P लिख देते हैं। सिमिलर कोसेक के बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, ये हो जाएगा H बाय B हो जाएगा। और सिमिलरली टेन का रेसिप्रोकल को हम लोग cos थीटा माना और ये हो जाएगा B बाय P। कहने के लिए आप ये समझिए कि साइन और कोसेक का क्या रिलेशन है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, टेन थीटा कॉट, साइन हो गया, cos थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है सेक का, दैट मीन्स क्लियर। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय टेन थीटा। और भी कुछ बातें हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर हमको समझ में लगता है आप लोग आ गया होगा कि साइन क्या है, कोसेक क्या है। साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा,
sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा और cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा एंड tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। तब यही फर्स्ट फार्मूला आपके यही हुआ कि फर्स्ट फार्मूला क्या हो गया, sin and cosec are reciprocal to each other, cos and sec are reciprocal of each other, cot और tan reciprocal of each other। और इस ट्रायंगल से हम लोगों ने क्या किया, इसको फाइंड किया। cos थीटा sin क्या है, sin थीटा इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल नहीं, इन राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल में ये रेशियो होगा। अदर ट्रायंगल भी होगा वो आगे पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में क्लास 10th का ही है, 10th में हम लोग ये पढ़े थे और ये ऐसा इतना होता है। क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा हम लोग 10th क्लास का जो ट्रिगोनोमेट्री होता है उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लें कि क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़े थे। क्लास 10th में हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं और इसको हम लोग एंगल थीटा मान लिए और ये 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब यहाँ से एक ट्रायंगल हो गया ये, तो इसको अगर हम एंगल मान लिए हैं इस एंगल के आधार पे क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इन ज्योमेट्रिक फिगर जो ट्रायंगल है उसे हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, यहाँ भी 3 साइड्स हैं। यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया कि 90 डिग्री एंगल हो गया। तब इसको हम ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये P बाय H, P हो गया आपका परपेंडिकुलर और H हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन मान लिया गया। क्या मान लिया गया, साइन मान लिया गया। रेशियो ऑफ P बाय H, रेशियो ऑफ P बाय H इज कॉल्ड साइन थीटा। सिमिलरली रेशियो ऑफ B बाय H, रेशियो ऑफ B बाय H को क्या मान लिया गया, cos थीटा। माना हुआ चीज है, साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म हो गया और रेशियो ज्योमेट्रिकल हो गया, ज्योमेट्रिकल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा। कभी भी अगर हम इस दोनों का रेशियो फाइंड करें वहां से एंगल फाइंड हो जाता है, साइन एंगल, कॉस एंगल। और टेन को P बाय B मान लिया, टेन को P बाय B मान ले, डेट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, उसके बाद ये हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। कुछ लोग बोले कि P बाय H तो हम लोग जान गए, जब हम H बाय P लिखे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। अब ये 1 बाय साइन थीटा क्या होगा, तो इसी को मान लिया गया, एज्यूम किया गया कोसेक थीटा। व्हाट इज कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू हम 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। और जब ये 1 बाय साइन थीटा लिखेंगे तो 1 बाय साइन थीटा दैट मींस H बाय P, H बाय P। सिमिलरली sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो 1 बाय cos थीटा हो जाएगा और cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर sec क्या हो जाएगा, B बाय S, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा H बाय B। एंड cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, दैट मींस 1 बाय क्या हो जाएगा ये tan थीटा, और tan थीटा क्या है यहाँ पर P बाय B, दैट मींस B बाय P हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म आया, फर्स्ट साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड tan और 3 इट्स रेसिप्रोकल। कितने टर्म्स हुए, 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ से हम लोग ये 6 पढ़े थे, उसके बाद हम लोग 6 में इसमें एक फार्मूला भी पढ़े थे। यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला क्या था, फर्स्ट फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट फार्मूला हम लोग ये पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 10th क्लास में प्रूफ भी है, हम एक प्रूफ कर देंगे आज भी। ठीक है, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम थोड़ा सा और अगर आगे मॉडिफाई करें, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर is denoted by sin square theta, 1 minus sin square is equal to cos square theta। और यहाँ से अगर हम इसी को अंडर स्क्वायर रूट कर दें तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। और यहाँ से इसी को मॉडिफाई फॉर्म कर दें तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। देखिए
फार्मूला कहने के लिए कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 फार्मूला हो गया। तो पांचों याद नहीं रखना है, सिर्फ सिंगल याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। और कन्वर्ट करना सीखिए, रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस, रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद रखने से और ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेंगे, याद ये रखेंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फार्मूला ये पढ़े थे 10th में। सेकेंड फार्मूला क्या था, सेकेंड फार्मूला क्या था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ भी अगर हम कन्वर्ट करना चाहें क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहीं से हम कन्वर्ट करना चाहें ये रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला वही था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो साइन कॉस का रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रिलेशन बिटवीन टेन एंड सेक, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, गया काम से। राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट के आधार पर हमने 3 कंडीशन फाइंड किया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके रेसिप्रोकल पर है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये प्रूव है, क्लास 10th में भी एक हम प्रूव कर देंगे। अभी भी ये पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव है, ठीक है। अब इसी को फार्मूला हमें ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें याद रखना है। इसी को हम कन्वर्ट करने को से, अगर हम साइन स्क्वायर यहाँ लिखें, इसको उठा के इधर कर लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हम कॉस को यहीं छोड़ दें, इसको इधर ले आए, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमको पता है कि अगर हम इसमें रूट डाल दें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स, दैट मींस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ ये साइन थीटा हो गया। सिमिलरली यहाँ भी टेकिंग स्क्वायर रूट कर ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन टेन स्क्वायर थीटा है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी टेन को हम इधर कन्वर्ट कर ले तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर हम यदि 1 को इधर ट्रांसफर करें तो सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसी का टेकिंग स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है। अब क्यों होता है ये हम प्रूव कर देते हैं, जस्ट फ्यू मिनट्स। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो गया। यानी ये कन्वर्ट करके हम लोग कर लेते हैं, हम लोग क्लास 10th में ऐसा पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये मेन 3 फॉर्मूले आपके पास हुए, याद इसी को रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही हम लोगों का मेन फार्मूला है। क्लास 10th में हम लोग यही 3 फार्मूला पढ़े हैं, इसी पे पूरा क्वेश्चन है, बाकी कोई फार्मूला नहीं है। क्लास 10th में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस टेन थीटा ये और ये, यहाँ से इसी का कन्वर्टर रूप है। ये जरूरी नहीं है याद रखना, ये जानिए कि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिस पे आएगा और ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये हो गया, इसी में फर्स्ट फार्मूला आपका है, फर्स्ट फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। हम इसको चेक करके दिखा देते हैं, कोई टफ काम नहीं है। साइन में हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे P/H होता है साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए,
फिर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, दैट मीन्स होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ भी एच स्क्वायर है, यहाँ भी एच स्क्वायर है, एलसीएम एच स्क्वायर ले लीजिए, तो यहाँ से ये पी स्क्वायर होगा और यहाँ बी स्क्वायर होगा, तो पी स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर होगा, तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। ये दोनों कट गया, क्या मिला, ये 1 हो गया। सिमिलरली आप लोग खुद प्रूव कर सकते हैं दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू देख लीजिए 1 तो 1 रहेगा, 10 क्या लिखे थे पी बाय बी, तो पी बाय बी का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस पी स्क्वायर बाय क्या हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब इसको हम एच बाय बी भी कह सकते हैं, और एच और बी जो है, बी बाय एच हम लोग क्या पढ़े थे, बी बाय एच हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा, और यहाँ एच बाय बी है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। अब ये हो गया सेक थीटा का होल स्क्वायर, जिसको कि हम सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं। तो दो तो हमने बता दिया, तीसरा आप खुद प्रूव कर लीजिएगा। तो समझ में आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये कैसे हुआ ये हम आपको बता दिए। ये 3 फार्मूले हुए। एक और फार्मूला है इसमें, एक और फार्मूला इसमें है, सिंपल सी बात है कि अगर हम साइन बाय कॉस करें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा अगर हम लिखें, देखिए क्या होता है। साइन हम लोग क्या पढ़े P बाय एच, कॉस क्या पढ़े B बाय एच, तो अब ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, P बाय एच और ये H बाय B, एच एच कट गया, P बाय B को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। अब तो यहाँ क्लियर हो गया कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और अगर हम इसी को उल्टा कर दें तो कॉट हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखिए फॉर्मूला कितना बढ़ रहा है, फॉर्मूला वही है। अब यहां से ये हो गया साइन बाय कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा और कॉस बाय साइन इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये 2 फॉर्मूला और आपके पास हो गया। कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जो कंसेप्ट बताए उसके आधार पर कोशिश कीजिएगा बनाने का। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, सो दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। सिंपल बन जाएगा। इसको x मान लीजिएगा और स्क्वायरिंग और एडिंग कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई एनी टर्म है, कोई भी है, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, ई ले लीजिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ सेक थीटा प्लस टेन क्यू थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है इफ टी एम ले लीजिए, एन ले लीजिए, कुछ भी, टी एम इज इक्वल टू साइन एम थीटा प्लस कॉस एम थीटा, प्रूव दैट 2t6 है। ये t6 का मतलब हो गया कि पावर यहाँ पर t6 लिखने का मतलब हुआ साइन 6 हो जाएगा, कॉस 6 हो जाएगा, a6 प्लस b6। आपको वहाँ याद करना पड़ेगा। इसको ए क्यू बी क्यू के फॉर्म में तोड़ दीजिएगा, ए क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यू करके तोड़ दीजिएगा, उस पर ये बन जाएगा। ये दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा और इसका वैल्यू है 0, तो प्रूव करना है ये, ठीक है। इसके बाद ये प्रूव दैट, ये क्वेश्चन 10th का ही है, 1 में प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायरिंग और एडिंग यहाँ पर रैशनलाइज अंदर में कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पर हो गया 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको स्क्वायर करके और फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा बाय सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ टेन थीटा बाय सेक थीटा प्लस 1, दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 टेन थीटा है, ठीक है।
एलसीएम ले लेंगे, इधर ही मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ भी क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू m है और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू n है। यहाँ कोसेक और साइन है तो कोसेक को 1/sin कर लीजिए, सेक को 1/cos कर लीजिए और साइन कॉस का वैल्यू निकाल करके स्क्वायरिंग एंड एडिंग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ये आपका बन जाएगा। ये हुआ आपका बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास 10th में हम लोग पढ़े। अब हम लोग 11th का क्लास शुरू करेंगे। क्लास 10th में हम लोग सिंपल पढ़े, वही 3 फार्मूले थे, 3 रेसिप्रोकल थे, ठीक है, और कुछ नहीं था। वहाँ पर आप नोट कर लिए होंगे। अब वहाँ पर हम एक चीज़ और, ये जो मेन फार्मूला था उसको हम लिख देते हैं, एक बार याद दिला देते हैं। क्या क्या पढ़े थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक था, तो इसलिए हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक है, ये हम लिखे थे, ठीक है। इसी को आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिखे थे। 10 का रेसिप्रोकल था, लिख चुके हैं 1/cot थीटा 1/cot थीटा, क्योंकि यहाँ से हम 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 लिखेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर था कॉस थीटा का रेसिप्रोकल था 1/सेक थीटा, और यहाँ पर हम लोग कॉस और सेक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ये क्लास 10th का इतना सा ट्रिग्नोमेट्री है। इसके अलावा अब क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा भेजिएगा, हम सॉल्व करके फिर बता देंगे। ओके, थैंक यू।